कल कहानी सुनाई तुम्हें अच्छी लगी थी? जवाब ही नहीं दे रहा है। ठीक है, आज तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। मत बात करो मम्मा से। मम्मा भी आज तुम्हें कोई बेड टाइम स्टोरी नहीं सुनाएगी। फिर मत बोलना। सुन रहे हो कुछ असर हो रहा है कि नहीं, कि खेलते जाओगे? ठीक है राहुल, आज तुम्हारा दिन है। खेल लो, ये बॉल लेकर जाऊंगी ना मैं, फिर तुम्हें बॉल दूंगी नहीं। अरे राहुल, अरे राहुल, राहुल, राहुल। रवि, रवि यहाँ आके मेरी मदद कर दो ना प्लीज। सुचेता, मेरी सॉक्स कहाँ हैं? मैंने कुकर में डाल दी है, आओ आकर निकाल लो। सॉक्स कहाँ हैं? ओह माय गॉड, गॉड। रवि, मुकुल को उठाया कि नहीं? कौन है दोस्त? वेकेशंस हैं। अच्छा, ये लो, ये पकड़ो। उसका ब्रेकफास्ट भी तुम बना देना प्लीज। आई एम गेटिंग वेरी लेट, यू टेक ओवर। अरे पर या मिस्टर वर्मा, इस प्रोजेक्ट की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको शाम तक मिल जाएगी। या श्योर, या विल डू समथिंग अबाउट इट। ओके, थैंक्स, बाय। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ब्रश किया? ये क्या मुकुल, सुबह सुबह टीवी? कितनी सारी और चीजें हैं करने को। डोंट वेस्ट योर वेकेशन लाइक दिस। हाँ, चिप्स रखो, डैडी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, जैसे भी हो खा लेना। ओके, मैं बाद में फोन करूंगी। ज्यादा टीवी नहीं देखना, आंखें खराब हो जाएंगी। बी अ गुड बॉय, बाद में फोन करूंगी मैं। बाय बेटा। रवि, मैं जा रही हूँ। यस ममता, ये ऐड दिया था आपने? ओह हाँ, तुम शाम को आ सकती हो? मैं दूसरे शहर से आई हूँ, दोबारा आना मुश्किल है। एक्चुअली मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं भी। जी? सुचेता, ऑमलेट जल गया। घर में और ऑमलेट है क्या? आई मीन अंडा है क्या? कितनी तनख्वाह लोगी? आओ ममता, और ये किचन है, यहाँ पे सारी चीजें हैंडी रखी हैं। मुकुल को जब भी जो भी चीज चाहिए होगा उसे बनाकर दे देना। और उसे नूडल्स बहुत पसंद है, जब नूडल्स बनाओ तो खूब सारी सब्जियां डाल देना। चाय के लिए शायद जिद करे, दूध वाली चाय बना देना। ठीक है, आप बेफिक्र रहे, मैं सब संभाल लूंगी। मेरा मुकुल थोड़ा जिद्दी है, लेकिन प्यार से समझाओ तो मान जाता है। एक और बात, मुझे वैसे तो तुम काफ़ी जिम्मेदार लगती हो। ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे मुकुल या हमारा विश्वास टूट जाए। मैं निकलती हूँ, सबसे पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दो। जी। और हाँ, मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास? मैं ज़रा जल्दी में हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। जी। टेक ओवर, बाय। बेटे, नाश्ता करने के बाद टाइम से नहा लेना और अपनी केयर टेकर को तंग मत करना, ओके? अरे आइए 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 मिसेस खाना खजाना, आइए। आज आपके घर में किस चीज की कमी पड़ गई?
ऐसा क्यों कह रहे हो रवि? मैं तो बस मुकुल का हालचाल पूछने आई थी। किधर है? ये मुकुल के लिए है। वो नहीं, मैं नींबू पानी बना रही थी, फ्रिज खोला ना तो नींबू ही नहीं था। तुम्हारे घर में तो होगा ना? भाई नैना, अब तुम्हारा ही किचन है, जाओ ले लो जो जी चाहे। मैं देख लेती हूँ। हाँ? नींबू? नींबू चाहिए था। रवि, ये अंदर औरत कौन है? भाई हमने नई केयर टेकर रखी है और आज उसका पहला दिन है। पहला दिन? और तुम लोग मुकुल को उसके साथ अकेले छोड़ के बाहर जा रहे हो? हाँ तो कुछ नहीं रवि, आई मीन समाना बहुत खराब है। ऐसे किसी नए नौकर पे तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? हाँ यार, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बस ये बात अगर तुम सुचेता को समझाओ तो ज्यादा बेहतर है। पर रवि मेरे बाय नैना, बाय। लंच तैयार है। मुझे भूख नहीं है। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने तो इतने प्यार से तुम्हारे फेवरेट शेजवान नूडल्स बनाए थे। अब तो मुझे ही खाने पड़ेंगे। तुम्हें कैसे पता कि मुझे नूडल्स पसंद है? मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। अब खाएं? राहुल, थोड़ा सा खा लो बेटा। देखो शरारत नहीं, थोड़ा सा, एक 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 एक। मम्मी की बात नहीं सुनोगे, खट्टी कर दूंगी। देखो देखो, मम्मी को पकाओ मत। राहुल, मेरे को चक्कर आ जाएंगे बच्चे। एक पीस एक पीस एक पीस। ओहो, अच्छा एक पीस। अच्छा बच्चा खाएगा ना? नहीं तो मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ।
मुकुल, ममता। क्या हुआ? रवि, मुकुल और ममता दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे जाएंगे कहाँ? बेडरूम में होंगे। अच्छा, मैं देख के आती हूँ। मुकुल, मुकुल बेटा, मुकुल। रवि, 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 वो दोनों बेडरूम में भी नहीं है। बेडरूम में नहीं है तो कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना, तुमने मुकुल और ममता को देखा? मुकुल घर पे नहीं है। मैंने तो तुम्हें सुबह ही कहा था ना कि अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करते, पर मेरी बात तो रवि ने सुनी नहीं। पता नहीं कहाँ गई होगी वो मुकुल को लेके। तुमने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया क्या? नहीं कराया। जानती हो, मुझे तो वो औरत सुबह से ही ठीक नहीं लग रही थी। मैं सुबह नींबू लेने आई थी, किचन में गई तो देखा अजीब तरीके से सब्जियां काट रही थी। मैंने मुकुल को बोला भी था कि कुछ भी होगा ना तो जोर जोर से आवाज लगाना। और फिर शाम को मेरे से वॉक कर रही थी, मैंने खिड़की से झांक के देखा, वो औरत वो खुद से ही बातें कर रही थी। और इस तुम्हारा डाइनिंग टेबल है ना, इसके आसपास चक्कर काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को खाना खिला रही हो। मैं तो बहुत घबरा गई थी, मैं भाग गई। हो ना हो वही औरत लेके गई है मुकुल को। प्लीज सुचेता, तुम इसकी बातों में मत आना। तो क्या मैं ऐसे ही कह रही हूँ? मुझे क्या पड़ी है? जानती हो, आजकल आधा से ज्यादा किडनैपिंग के केसेस में ना नौकर का ही हाथ होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये रहा आपका किडनैप किया हुआ बेटा। कहाँ गए थे तुम दोनों? ममता आंटी मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गई थी। वो जिद कर रहा था। इसने जिद किया और तुम इसे लेकर चली गई। मैंने मना किया था ना इसे ठंडा मत देना, लेकिन तुमने मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा। इसे ठंडा खाना अलाउड नहीं है, इसको टॉन्सिल्स हैं। काम डाउन सुचेता, अब जो होना था वो हो गया, अब रहने दो। देखो, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है, इस बात को हमेशा याद रखना। याद रखूंगी। अब मम्मी की बात का बुरा नहीं मानना, वो सबको डांटती रहती है। मम्मियाँ तो होती डांटने के लिए। क्या आप भी किसी की मम्मी हो? मैं तुम्हारी भी तो मम्मी जैसी हूँ। तो क्या आप मुझे भी डांटोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। कहानी? हाँ, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। इसीलिए तो मेरे पास एक कहानी है, डरावनी, भयानक। सुनोगी? तो लाइट बंद कर दूं? एक बार एक 12 साल का लड़का था, बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अपने मम्मी डैडी के साथ रहता था। उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था। कहानी सुने बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। उसे वीडियो गेम्स खेलने का, टीवी देखने का बहुत शौक था। उसे नूडल्स खाने का भी बहुत शौक था। लेकिन वो जब भी नूडल्स खाता था, उसे एक भयानक सपना आता था। उस सपने में वो एक हवेली में पहुंच जाता था, एक सुनसान भयानक सी हवेली, जहां पर एक आत्मा रहती थी। एक बार वो अकेला ही उस अंधेरी हवेली में चला गया।
और वहां पर एक बड़ा सा टेबल था जहां पर एक बड़ी सी प्लेट में खूब सारे नूडल्स थे। उसकी मम्मी ने उससे कहा था कि कभी भी कोई अनजान आदमी तुम्हें कुछ खाने को दे तो मत खाना। लेकिन मुकुल ने तो खा लिया। फिर बड़ी गड़बड़ हो गई। वो नूडल्स तो आत्मा के थे। आत्मा को बहुत गुस्सा आया और आत्मा ने मुकुल को श्राप दे दिया। आत्मा ने कहा मुकुल की उम्र अब नहीं बढ़ेगी, और वैसा ही हुआ। मुकुल की उम्र वहीं रुक गई, पीछे जाने लगी। अब मुकुल 8 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 8 साल का हो गया। अब मुकुल अपने बचपन के खिलौनों के साथ खेलता है। कार्स, टेडी बेयर्स, बीच बॉल और ब्रेकफास्ट में सिर्फ चॉकलेट मिल्क पिएगा। क्या पिएगा? सिर्फ चॉकलेट मिल्क पीगा। वेरी गुड। चॉकलेट। मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा खा लेना। मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ मुकुल? मुझे पराठे नहीं चाहिए। अरे पर तुम्हें तो पराठे पसंद है ना। मुझे चॉकलेट मिल्क चाहिए। क्या? चॉकलेट मिल्क। अब ये क्या नया नाटक है? मैं नहीं लूंगा। मुझे चॉकलेट मिल्क अभी की अभी चाहिए। पर बेटा घर में चॉकलेट सिरप होना भी तो चाहिए ना। चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क, स्टॉप इट। तुम बच्चे नहीं हो। ये लो तुम्हारा चॉकलेट मिल्क। ममता, इस तरह से बच्चों को बिगाड़ना ठीक नहीं है। मुकुल ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दूध पीना नहीं आता? मुकुल मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुकुल बिहेव योरसेल्फ। मुझे दूध भी नहीं चाहिए, पराठा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी उम्र ही ऐसी है। माँ बाप को परेशान करके अच्छा लगता है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी। सुचेता, आओ। सुचेता से बात करनी थी। वो तो सो रही है, मुझसे बात कर लो। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नींबू चाहिए? नहीं अब शक्कर चाहिए? नहीं, मुझे सुचेता से बात करनी थी। मैं बाद में आती हूँ। आओ ना, मुझसे बात करो। नहीं, मैं बाद में आती हूँ ना। मुझे सुचेता से बात करो। मैं बाद में आती हूँ। बैठो। बैठो। मुझे एक कहानी आती है, सुनोगी? सुचेता, ऑफिस जाने से पहले नैना को देखने हॉस्पिटल चलें? हाँ ठीक है, और जाते जाते रास्ते में कुछ फ्लावर्स भी ले लेंगे।
रवि मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कल तक तो ठीक ठाक थी नैना, और आज अचानक ये पागलपन का दौरा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। गेस व्हाट? लो जी, आपके लिए ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स। वाह, ये मेरे लिए है? तुम्हें अच्छा लगता है ना? तो फिर देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। तुम्हें नजर आ रहा है? कहाँ है? ये कौन है? ये राहुल है, तुम्हारा दोस्त। कहाँ से आया है? बहुत दूर से आया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये मेरे साथ खेलेगा? एक शर्त है, क्या? तुम किसी से नहीं कहोगे कि राहुल यहाँ रहता है, अपनी मम्मी से भी नहीं, नहीं तो वो राहुल को यहाँ नहीं रहने देगी। नहीं बताऊंगा। That's like a good boy. मेरा नाम मुकुल है, मुझसे दोस्ती करोगे? चल ड्राइंग बनाते हैं। मुकुल, ये क्या कर रहे हो तुम? रवि! 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 क्या हुआ? बीच बॉल अंदर मुकुल कहाँ? अंदर। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो बॉल वो रवि, मैंने वो बॉल अभी अभी वहां। क्या हुआ माम? कुछ नहीं बेटे, तुम पढ़ते रहो। ऐसे कैसे हो सकता है? रवि, रवि, ऐसे कैसे हो सकता है रवि? मैंने अभी अभी वो बीच बॉल अंदर देखा रवि। मैं होता है कभी कभी स्ट्रेस की वजह से होता है। ये स्ट्रेस नहीं है रवि, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी वो बीच बॉल अंदर। स्टॉप इट। तो मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो रवि? मैंने वही बीच बॉल देखा था। Just stop it! उस दिन उस बच्चे के हाथ में एक्सीडेंट के दिन रात को उसके। तुम बार बार क्यों उस बात को दोहराती हो? तुम सच्चाई से क्यों भाग रहे हो रवि? क्यों भाग रहे हो तुम सच्चाई से? Enough! तुमसे 1000 बार कहा है कि वो बात नहीं उठेगी इस घर में, नहीं उठेगी।
उस 8 साल के बच्चे को तो श्राप लगा हुआ था। अब वो क्या करता? उसकी उम्र तो घटती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसका कहानी सुनने का शौक कम नहीं हुआ। उसे कहानी सुने बिना नींद ही नहीं आती थी। उसे एक और शौक था, ड्राइंग्स बनाने का। क्या शौक था? ड्राइंग बनाने का शौक। एक रात वो फिर से उस सुनसान हवेली में चला गया। और वहां एक टेबल पर उसे क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स नजर आए। उस अंधेरी हवेली की दीवारें उसे एक ड्राइंग बुक की तरह लग रही थी, और वो उन दीवारों पर ड्राइंग्स बनाने लग गया। ये देखकर हवेली की आत्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने मुकुल को फिर से श्राप दे दिया। मुकुल अब 4 साल का बच्चा बन गया। वो ड्राइंग्स बनाएगा, मौत की, खौफ की। मौत की और खौफ की। Oh my God. जी, ये इस घर में कैसे आया? ये वो क्यों? तुम लाई इसे? मैं तुम लाई इसे? वो मुकुल के लिए। मुकुल के लिए लाई? उसकी बॉल से खेलने की उम्र है क्या? मुझसे पूछे बिना इस घर में आइंदा कुछ नहीं आएगा, समझे तुम? क्या हुआ सुचिता? बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं तो छोटा हूँ ना मम्मी, छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। मैं 4 साल का हूँ ना, मैं 4 साल का हूँ ना मम्मी, मैं 4 साल का हूँ, मैं 4 साल का हूँ, 4 साल का हूँ बेटा, मैं तो 4 साल का हूँ।
बेटा आप कितने साल के हो? 12। एक्सक्यूज मी। यस सर। सर क्या ये मीटिंग कैंसिल हो सकती है? एक्चुअली मुकुल की तबीयत ठीक नहीं है। ओके सर, या आई विल ट्राई। ओके बाय। आप मीटिंग के लिए चली जाइए। नथिंग टू वरी अबाउट। कल रात से वो बेहतर है। आप ये पिल्स देते रहिए, ही विल बी ऑलराइट। जी। आप क्यों चिंता कर रही हैं? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना। ममता तुम मुकुल के पास बैठी रहोगी ना? आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं भी तो इसकी माँ की जैसी हूं। ठीक है, तुम उसे टाइम पे दवाई देती रहना, मैं फ़ोन करती रहूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना, ओके? जी। मुकुल, तुम कितने साल के हो? 4 साल। वेरी गुड। अब तुम सो जाओ। जानना चाहते हो उस 4 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ? वो सो रहा था, उसे नींद आई थी। नींद। सपने में उसे एक रंगीन बीच बॉल मिली और वो उसके साथ खेलने लगा। वो खेलता रहा सुनसान सड़क पर बॉल के साथ खेल रहा था। अचानक वहां पर एक गाड़ी आ गई और मुकुल को कुचल कर चली गई। और मुकुल मर गया। उसका शरीर वही सड़क पर पड़ा था। उसकी मां ममता दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा, मुकुल, मुकुल डोंट वरी, तुम मर गए तो क्या, तुम्हारा शरीर तो है। हाँ, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगी। अपने बेटे राहुल की आत्मा तुम्हारे शरीर में डालकर। वो भी 4 साल का, तुम भी 4 साल के, है ना सही बात? जैसे ही मुकुल की आत्मा शरीर छोड़ेगी, राहुल की आत्मा शरीर में समा जाएगी। मुकुल, मुकुल उठो बेटा। मुकुल आंखें खोलो। मुकुल, मुकुल मेरी बात सुनो। मुकुल, मुकुल, मुकुल आंखें खोलो। इस घर से बाहर निकलो। नहीं, सड़क पर चले जाओ। नहीं। मुकुल, मुकुल तुम मेरी बात सुनो। मुकुल तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। मुकुल तुम कहीं नहीं जाओगे। मुकुल, मुकुल मेरी बात सुनो। लिसन टू मी मुकुल। मुकुल जस्ट लिसन टू मी। मुकुल, मुकुल सीधा चलो। मुकुल मेरी बात सुनो। तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगे। मुकुल, ममता तुम क्यों ऐसा कर रही हो? प्लीज ममता। मुकुल, मुकुल, ममता रुक जाओ। ममता प्लीज रुक जाओ। मुकुल।
That's like a good boy. रुकना मत, सीधे चलते जाना। चलो मुकुल, चलते चलो। राहुल, राहुल, तुम यही हो ना राहुल? राहुल, राहुल, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? राहुल, मेरे पास आओ राहुल, आओ खेलें। राहुल, मेरे पास आओ राहुल, राहुल। राहुल, तुम राहुल हो ना? मैं जानती हूँ राहुल, हमने जो गलती की है वो माफी के लायक भी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो हमने जानबूझ के किया? किसी की गलती नहीं थी बेटा। एक्सीडेंट में किसी की गलती नहीं होती। उस हादसे के बाद मैं भी चैन से नहीं सोई हूँ राहुल। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी माँ पर क्या बीती होगी। हमारी एक गलती की वजह से तुम्हें अपनी जान खोनी पड़ी, और अब वही गलती तुम्हारी माँ करने जा रही है। तुम्हें वापस लाने के लिए वो किसी की जान लेने जा रही है राहुल। प्लीज मेरी मदद करो राहुल, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। ये दरवाजा खोल दो राहुल, प्लीज। हट जा। ओके बेटा, मैं 1 घंटे में तुमको यहीं से पिकअप कर लूंगी। ध्यान से खेलना, चोट वोट नहीं लगाना। ओके बाय। बाय बेबी, टेक केयर।